ये ब्रज की संस्कृति ऐसी है। हमारे महाराज जी के पास एक फर्रुखाबाद के एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित श्री बालक राम जी द्विवेदी। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे। जीवन में कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की, सदा सत्य बोले और गायत्री जप बहुत करते थे। बहुत पवित्र आत्मा थे। हम लोग उनको सीओ साहब बोलते थे। हाँ। तो गोवर्धन में वो सीओ पद पर नियुक्त हुए। तो जब सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता है तो किसी के यहाँ किराए से अधिकारी लोग रह जाते हैं। तो एक 10 विषय में एक ब्रजवासी ब्राह्मण थे, उनके घर में महाराज जी ने उनको रखवाया। महाराज जी से प्रेम था सीओ साहब का, महाराज जी ने उनको वहाँ रखवाया। महीना 1.5 महीने बाद सीओ साहब जी सवेरे सवेरे आए। बोले बाबा आप तो हमको अखाड़े में रख लो। क्यों? बोले भैया ब्रजवासियों तो हाथ जोड़े, हम नहीं रुकेंगे ब्रजवासियों घर में। क्यों? बोले इतना असभ्य मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। कैसे? बोले हम जिसके घर में आपने हमको रखा है, छोटी बच्ची रो रही थी तो बच्ची के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, ब्रजवासी ब्राह्मणी से, ए देखिए चिल्ला रही है, या चुप कर दे। और वो घर के कोई काम में लगी थी, वो नहीं सुना उसने। तो फिर उसने कहा, अरे सुने ना है राण। अब आप सब समझ सकते हो गाली का अर्थ क्या हुआ, खुद ही मर गया। ये लाली रो रही, बीवी रो रही है, तू सुनाई ना रही। तो वो बेचारी काम में लग रही थी, वो आई, उसने एक दिया। बोले अरे चुप है जा मेरी सौत। बोले ले साहब, ये तो अपनी घरवाली को राड़ कह रहे हो और ये अपनी छोरी को सौत कह रही है। भैया हाथ जोड़े ब्रजवासी थे, बाबा हम तो बड़े भाव से आए, ब्रज में नौकरी करवे, हम तो बाहर ही ठीक हैं। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले द्विवेदी जी ये ब्रज है, ऐसे वाक्यों को सुनकर संतों की समाधि लग जाती है। अरे बोले आप भी हर जगह भाव खोज लेते हैं, इसमें क्या भाव है? महाराज जी बोले यहाँ पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण हैं, बाकी सब ब्रजगोपी हैं। इसलिए उसने ठीक कहा, अपनी लड़की को सौत कहा, क्योंकि वस्तुतः वो भी तो ब्रजगोपी है कि नहीं, उसके पति भी कृष्ण, उसकी लाली के पति भी कृष्ण, इसलिए ठीक कहा सौत। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आप प्रेम से रहो। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया ब्रजवासियों का कल्चर। तो समझ में आ गया कि ये तो गारी, तो भैया ये तो गारी ना मानी जाए। हाँ, और ऊपर ते और कह दें, बाबा हम तो ऊपर ले मनते बोल रहे। भैया भीतर लो मन कौन ने, देखो भीतर कौन घुसा तेरे। तो